मानसून का 8वां स्पेल भी तबाहकुन। केपी में बारिशों के दौरान हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने और दीगर वाकयात ने 8 जानें ले ली। पहाड़पुर के गांव लाड़ में मकान की छत गिरने से मां और बेटा जाँ बहक। शहर के करीब ग्रिड रोड पर सोलर प्लांट गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तेज हवाओं से कई दरख्त भी उखड़ गए। मर्दान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। छतें गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। 4 सदा के शोबला ड्रेन में पानी का बहाव बढ़ने के बाद रेस्क्यू हुकाम की बरवक्त कार्रवाई। 110 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बादल फिर बरस पड़े। पंजाब में लाहौर समेत कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रायवन, जियाबग्गा, सुंदर और मांगा मंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज बारिश। बहारा कहू की गलियों में 2-2 फुट तक पानी जमा। विहाड़ी, मियाँ चनू, चीचावतनी, फोर्ट अब्बास, हाफिजाबाद, चिन्योट, गुजरात, कमालिया, कोट अदू और गोजरा में भी बारिश। फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सराय आलमगीर, वजीराबाद, जलालपुर, भटिया में बारिश से जल थल एक हो गया। उधर घोटकी के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके और फसलें ज़ेरे आब आ गई। बचाव बंद पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। कानपुर में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर जमीनी कटाव जारी। हिफाजती बंद मुतासिर। लोग अपनी मदद आप के तहत पत्थर डालकर बंद मजबूत बनाने में मसरूफ। PDMA ने दरियाए जहलुम, चनाब, रावी और सतलुज में तूग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने जफरवाल के मुकाम पर नाला डेक में भी पानी छोड़ दिया। 30,000 क्यूसेक के रेले से नाला डेक में तूग़यानी। शहर में जारी बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। पसरूर में जारी बारिश की वजह से नाला डेक के पानी की सतह बुलंद। पसरूर शहर की गलियों और सड़कों पर कई फीट पानी मौजूद। मुतअद्दिद देहात में हिफाजती बंद न होने से आबादियां ज़ेरे आब आने का खदशा बढ़ गया। हंजली के मुकाम पर पुल बैठ जाने से 2 हफ्ते से जफरवाल से सियालकोट रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का नया सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। वादी नीलम और वादी जहलुम में तेज बारिश के बाइस डना नाले में पानी की सतह में इजाफा। लैंडस्लाइडिंग के बाइस 4 मकान गिर गए। शदीद बारिश से मस्जिद को भी नुकसान। जिला भिम्बर में मूसलाधार बारिश के बाद नाला भिम्बर बिभर गया। पानी घरों और बाजारों में दाखिल। तामीराती फर्म का कंटेनर भी सैलाबी रैले में फंस गया। रेस्क्यू टीम्स की बरवक्त कार्रवाई। ड्राइवर और कंटेनर को निकाल लिया गया। उधर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ग़िज़र में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तालीदास गांव के मुतासिरीन के लिए खैमा बस्ती का क़याम। पाक फौज के जवान, अल खिदमत फाउंडेशन और ज़िले इंतजामिया बहाली के कामों में शरीक। तालीदास के मकाम पर झील बनने से बालाई इलाकों के लिए सड़क बंद कर दी गई। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीजा है। वज़ीर आज़म का आज़म गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ग़िज़र में सैलाबी सूरत हाल पर खुसूसी अहकामात। कहा, मुतासरीन के रेस्क्यू इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। तमाम मुतासरीन तक तिबी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। सैलाब की इतला देने पर ग़िज़र के रिहायशी वसीयत खान को खैराज तहसीन। कहा, वसीयत खान के बर वक्त मुतला करने पर जानी नुकसान से बचना मुमकिन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी का अपना मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर के ख़वातीन का नाम करें। सिंध के सैलाब मुतासरीन को घर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोशिश है घर की ख़वातीन को मालिकाना हकूक़ भी दिए जाएं। सिंध हुकूमत घरों में सोलर पैनल देने की कोशिश करेगी। सूबाई हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की रतो डेरो की यूनियन काउंसिल वारिस डेनो आमद सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत मुकम्मल और ज़ेरे तामीर घरों का जायजा लिया। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से अहवाल दरियाफ्त किया। गाँव खैर मोहम्मद बरोही के मकीनों ने मसाइल के बारे में बताया। बिलावल भुट्टो की मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के हमरा थी।
खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स की तकसीम जारी। शहदा के लवाहिकीन में 61 करोड़ 40 लाख रुपए तकसीम। जख्मियों को भी 1 करोड़ 59 लाख रुपए फराहम किए जा चुके। तर्जमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए अदायगी भी की जा रही है। डिजिटल ऐप का मकसद शफाफियत और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा घरों के मालिकान को मुआवजा फराहम कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नाश्ते पर एडवाइजर कॉमर्स शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। गवर्नर बांग्लादेश बैंक समेत वजारत कॉमर्स और सिविल एविएशन हुक्काम भी शरीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ढाका के चेयरमैन BIDA और NBR भी मिले। भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी से बराबरी की भीख मांगे, वो वक्त गुजर गया। मजीद बोले, किसी को टीम में शामिल करने और निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। सिलेक्शन का फैसला एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी करती है। तवक्को है खिलाड़ी एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी बेहतरीन खेल पेश करेगी। गुजारिश है टीम पर गैर जरूरी तनकीद से गुरेज करें। ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए भारतीय मीडिया की नाकाम कोशिशें। पाक फौज और फजाइया के बाद पाक बहरिया के खिलाफ मजमूम मुहिम शुरू कर दी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान नेवी के कराची से इनखला की झूठी खबरें देने लगा। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भारतीय मीडिया का कराची रीइटरेट का दावा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया पाक नेवी के ऑपरेशन मुंतकली के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। जंग के बाद भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर बीजेपी सरकार के हाथों यरगमाल बन चुका है। नौ मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला करने वालों की किस्मत का फैसला महफूज कर लिया गया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है, 9 मई के किरदार अब सजाओं से नहीं बच सकते। अवाम इन शरपसंदों के चेहरे पहचान चुके हैं। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के क़याम में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। एशियाई तरक्याती बैंक का कराची से रोहड़ी तक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंसिंग का फैसला। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक की अपग्रेडेशन के लिए $2 अरब फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत कराची से रोहड़ी तक पुलों और ट्रैक को जदीद बनाया जाएगा। रोहड़ी में यह लाइन बलोचिस्तान में वाक़ रकड़ी कान से आने वाली रेलवे लाइन से जुड़ जाएगी। सियालकोट में CCD से मुकाबलों के दौरान 2 मुलजिम हलाक। मोजा काला हारावा में 40 वारदातों में मुलविस मुलजिम वसीम साथियों की फायरिंग से मारा गया। हलाक मुलजिम की वारदात की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। डस्का सर्कल में शकील नामी मुलजिम की साथियों के हमरा CCD टीम पर फायरिंग। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम कातिल समेत दीगर 18 वारदातों में मुलविस था। उधर शरकपुर शरीफ में डकैती के दौरान बाकिर नामी डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 49 मुकदमात दर्ज थे। ईरान का पाकिस्तानी सरहद से मुल्हिका सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इसराइल के खिलाफ काम करने वाले 6 दहशतगर्दों को हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। झड़प के दौरान 2 इंटेलिजेंस एहलकार और 1 पुलिस अफसर भी जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों का ग्रोह मशरकी ईरान में इंतहाई अहम तंसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। ग्रुप में शामिल दहशतगर्द गैर मुल्की थे। इसराइली फौज की गजा में बारूद की बरसात। मजीद 40 फलस्तीनियों को मौत की वादी में धकेल दिया। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजर 16 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और गजाई किल्लत ने फलस्तीनियों को हड्डियों का ढांचा बना दिया। मजीद 8 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। 2 मासूम बच्चे भी शामिल। लाहौर से फलस्तीनियों के लिए भेजा गया 100 टन इमदादी सामान मिस्र पहुंच गया। इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा भिजवाई जाएगी। तुर्क
खातून अव्वल का मिलेनिया ट्रम्प को खत फलस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील कर दी। लिखा, वक्त आ गया है कि आप यूक्रेन की तरह फलस्तीनी बच्चों के लिए भी हमदर्दी दिखाएं। गजा में कफन में लिपटे हजारों बच्चे हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान के 2 कोहपेमाओं ने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी तिरिश मीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सरबाज खान और आबिद बेग ने 7,708 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। सख्त मौसमी सूरत हाल के बावजूद तिरिश मीर चोटी सर करने वाले कोहपेमाओं का वापसी पर शानदार इस्तकबाल। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अबुल खबीर आजाद करेंगे। सूफी बुजुर्ग बाबा भुले शाह की उर्स तकरीबात का आखिरी रोज मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की कसूर आमद। ढोल की थाप पर भंगड़े, साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम ने ज़ायरीन पर रिक्कत तारी कर दी।